जी, तो हमारा जो ये विषय है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का सामान्य परिचय हमने जान लिया था। न्याय दर्शन का जो सामान्य परिचयात्मक अध्ययन था वो हम कर चुके थे पिछली कक्षा में। चूँकि समय हो गया है काफ़ी उसको पढ़े, 2-3 दिन बीच में बीत गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका भी एक बार हम अभ्यास कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो न्याय दर्शन का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के साथ साथ इनके कुछ आचार्य हैं, कुछ दर्शन ग्रंथ हैं, उन सब के विषय में हम पढ़ें। न्याय दर्शन का एक बहुत ही चर्चित और प्रचलित ग्रंथ है तर्क भाषा, जो न्याय दर्शन से सीधा जुड़ा हुआ है, न्याय दर्शन से सीधा संबद्ध है। तो तर्क भाषा के विषय में हमें पूरा अध्ययन करना है। तर्क भाषा क्या है? तो तर्क भाषा केशव मिश्र द्वारा रचित एक पुस्तक है जो तर्क भाषा न्याय दर्शन के विषय को प्रतिपादित करती है। ठीक से, तो पहले हम न्याय दर्शन को समझें कि न्याय दर्शन है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं तर्क भाषा की ओर। तो न्याय दर्शन के विषय में कहा गया है, न्याय शब्द क्या है? तो न्याय शब्द के विषय में कहा गया है कि नियते क्या जी नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। न्याय किसे कहते? तो कहते हैं नियते माने लाता है, पहुंचाता है, प्राप्त कराता है। क्या? विविक्षित आर्थ। विविक्षित माने प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य जो अर्थ है या तत्व है, उसके पास पहुंचाने का या उसके पास लाने का काम जो करता। अनेन माने जिसके द्वारा किया जाता है, इति न्याय माने जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित तत्व के पास पहुंच जाएं या उसे जान पाएं, वही न्याय है। विविक्षित अर्थ से मतलब है ऐसा अर्थ जो हम जानने को इच्छुक हैं, जो सच हम जानना चाह रहे हैं, तो उस सच को जानने में जो सहयोगी है वो न्याय है ना। अगर इसको सरल भाषा में हम ये कहें न्याय क्या है, तो हम सच जानने के लिए क्या देते हैं? अदालत में बहुत सारा सच, मतलब सच जानते हैं तो बहुत सारे तर्क देते हैं, माने प्रमाण देते हैं, है ना। प्रमाण देते हैं तरह तरह के कि ऐसा है ऐसा है। जैसे कोई चोर है, चोरी की है या नहीं की है, तो उसके प्रमाण दिए जाते हैं कि हाँ इसने चोरी की है, CCTV फुटेज है, या यहाँ पे इसके देखो ये निशानी पाई गई, या इसके फिंगरप्रिंट मैच हुए। इन सब के आधार पर तो ये सब क्या है? एक जो क्वेश्चन मार्क है कि चोर कौन है, उस चोर कौन है, ये विवक्षित अर्थ हो गया। विवक्षित अर्थ क्या हो गया? कि चोर कौन है। तो इस चोर कौन है, इस विवक्षित अर्थ को जानने के लिए जो जो साधन होंगे वो सब न्याय होंगे। जो भी साधन होंगे वो सब न्याय के अंतर्गत आएंगे, उन सबको न्याय कहा जाएगा। माने सीधी सरल भाषा में कहें, जो सबूत हैं वही न्याय है। सबूत है वही न्याय है। इसको एक और सरल भाषा में कहें कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी ने मर्डर कर दिया, है ना, मर्डर कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि जिसने मर्डर किया, जो दोषी है, उसको सज़ा मिले, सज़ा मिले। अब दोषी को अगर सज़ा दिलवाना है आपको, तो क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? प्रमाण। प्रमाण अगर आपको मिल गए तो सज़ा मिल जाएगी, और प्रमाण अगर आपको नहीं मिले तो सज़ा नहीं मिल पाएगी। अब इसको प्रमाण की जगह हम कह दें ऑब्लिक में करके न्याय, तो हम कहते हैं कि न्याय मिल गया। न्याय मिल गया तो सज़ा मिल गई, और न्याय नहीं मिला तो सज़ा नहीं मिलेगी। तो हम जो आम बोलचाल में कह देते हैं अरे हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए का मतलब क्या है? हमें सबूत खोजने हैं, सबूत मिलेगा तब फैसला होगा। तो वो जो न्याय है, न्याय का मतलब जजमेंट नहीं है, न्याय का मतलब जजमेंट नहीं है। न्याय का मतलब है सबूत, साक्ष्य, और जो साक्ष्य वही जो सच से परिचित कराएं, झूठे साक्ष्य नहीं। इसीलिए वो धर्म के साथ जुड़ा है कि न्याय और धर्म एक साथ है। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ है, और सच जहाँ वहाँ धर्म है, और सच जहाँ वही न्याय है। मान लीजिए कोई झूठे सबूत लेके आ जाए और वो झूठ सिद्ध कर दे, तो वो न्याय नहीं कहलाएगा, वो न्याय थोड़ी ना है। क्योंकि न्याय की परिभाषा यहाँ पे क्या कहा गया है? विवक्षित यानी ज्ञेय तत्व के पास पहुँचाया जाए, ज्ञेय ज्ञान कराया जाए,
जो जानना चाह रहा है, जो सच है उसको जानने में जो मदद करे वो न्याय है। और जो असत बता रहा है, मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो उस चोर को पहचानने में जो मदद करे वो न्याय है। और मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया जो कि सच नहीं है, तो वो न्याय थोड़ी ना होगा, वो न्याय नहीं है, वो सबूत नहीं है, वो सबूत सच नहीं है, माने वो न्याय सच्चा नहीं है। तो यहाँ पे न्याय का शब्द का अर्थ जो है लगभग स्पष्ट हुआ। न्याय का सीधा अर्थ है प्रमाण, जो प्रमाण की बात करे वो न्याय। वात्स्यायन क्या कहते हैं इसके विषय में, और सब आचार्य कहते हैं, वात्स्यायन कहते हैं कि प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना ही न्याय है। यानी प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना ही न्याय है। माने हमें कोई सबूत मिले, उस सबूत से सच की परीक्षा करें कि कितने सच हैं। तो ये परीक्षा करना कि हमने जो सबूत दिए वो सच है कि नहीं है, वो न्याय है इनकी भाषा में, है ना। तो ये सीधा यहाँ पर दो परिभाषा हमने जानी, एक नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय, और दूसरा प्रमाणैर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण और अर्थ परीक्षण न्याय है। अब न्याय शास्त्र को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद, आन्वीक्षिकी अर्थात समीक्षात्मक परीक्षण इत्यादि नाम भी कहे जाते हैं। न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं आचार्य गौतम हैं, ये पिछली बार पढ़ चुके, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं ना। इनका उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से जो जरूरी है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य दुख की निवृत्ति करना, माने मोक्ष प्राप्ति। दुख की निवृत्ति माने मोक्ष। इसके प्रसिद्ध आचार्य कौन कौन है, तो एक आचार्य गौतम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सूत्र, यानी न्याय सूत्रकार, न्याय सूत्र इन्होंने लिखे, और न्याय सूत्र लिखने वाले हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया न्याय सूत्रकार, न्याय सूत्रकार इनका नाम पड़ गया। तो पहले आचार्य सबसे पहले यही हैं गौतम। इनको एक नाम और देते थे क्या, अक्षपाद। अक्षपाद को ही गौतम कहते, गौतम को ही अक्षपाद कहते हैं, और इन्होंने न्याय दर्शन दिया, न्याय दर्शन के सूत्रकार हैं, न्याय दर्शन को देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हो गए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सिलेबस में भी है, हमारे यहाँ पे लिखा है, वो सिलेबस में है, इसको और आगे पढ़ेंगे कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, दो प्रकार से इस न्याय के प्रकरण को बांटा गया है, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, इन दोनों में न्यायशास्त्र दो धाराओं में विभक्त होता है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। ठीक है, तो प्रथम आचार्य गौतम हो गए। गौतम के बाद और भी आचार्य, मुख्य आचार्यों को हम पढ़े लेते हैं, बाकी तो बहुत सारे नाम हैं जो प्रमुख हैं, उनको हम जानते हैं। इसके बाद दूसरे जो आचार्य हुए वो हुए आचार्य वात्स्यायन, जिन्होंने भाष्य लिखा, किस पे, न्याय सूत्र पर भाष्य लिखने का काम किया। न्याय सूत्र था आचार्य गौतम का, तो आचार्य गौतम के न्याय सूत्र पर भाष्य लिखने का काम किया आचार्य वात्स्यायन ने। इनकी टाइमिंग अगर आप याद रखना चाहें तो टाइमिंग इनकी 200 ईसा पूर्व है, इनकी 400 ईस्वी है। 200 ईसा पूर्व, इनकी 400 ईस्वी, यानी 6 साल का अंतर है। इनका 200 साल पहले, 0 सन से लिया जाए तो 2 साल पहले, और इनका 400 साल बाद, माने 6 साल का अंतर, 600 साल का अंतर है। ये हो गए दूसरे भाष्य लिखने वाले। इन्होंने जो लिखा, भाई सूत्रकार ने जो लिखा वो क्या कहलाया, न्याय सूत्र, है ना, सूत्रकार द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र। और भाष्यकार ने जो लिखा, भाष्यकार जो लिख रहे हैं वो क्या होगा, न्याय भाष्य। इसलिए इनकी जो कृति है वो है न्याय भाष्य, ये न्याय भाष्य। अब न्याय भाष्य जो है ये हो गया। इसके बाद आता है एक वार्तिककार। वार्तिक क्या है, तो सूत्रों की व्याख्या वार्तिक, और वार्तिक की व्याख्या भाष्य, इस तरह से है। तो सूत्रकार है, सूत्र लिखा, भाष्यकार ने न्याय भाष्य लिखा, तो वार्तिककार है, उन्होंने क्या लिखा, तो न्याय वार्तिक इन्होंने लिख दिया, न्याय वार्तिक इन्होंने लिख दिया। किसने, उद्योतकर ने। ये 3 आचार्य प्रमुख हैं। उद्योतकर ने वार्तिक लिखे, वात्स्यायन ने लिखे भाष्य, और आचार्य गौतम ने लिखा न्याय सूत्र। इस प्रकार से तीनों विशेष हैं। इसके बाद और आचार्य आए, पर ये 3 प्रमुख हैं, गौतम यानी सूत्रकार, वात्स्यायन यानी भाष्यकार, उद्योतकर यानी कि वार्तिककार। फिर आते वाचस्पति मिश्र, इन्होंने तात्पर्याचार्य हैं, तात्पर्य टीका लिखी, न्याय वार्तिक पर तात्पर्य टीका लिखी। उद्योतकर का जो न्याय वार्तिक था, न्याय वार्तिक पर इन्होंने तात्पर्य टीका लिखने का काम किया। ये इतना हो गया।
अब इसमें ज़्यादा ना जाते हुए ये पूरा है। जयंत भट्ट एक आचार्य हुए, भा सर्वज्ञ एक हुए, उदयनाचार्य एक हुए, है ना। इनको आप पढ़ लीजिए, PDF हम डाल देंगे। गंगेश उपाध्याय एक हुए, नव्य न्यायिक हैं। 2 शाखा है ना, प्राचीन और नव्य। एक है प्राचीन न्याय और एक है नव्य न्याय। तो प्राचीन न्याय के तो पढ़ लिए, अब ये नव्य न्याय के हैं गंगेश उपाध्याय, है ना। इन्हें नव्य न्याय का जनक कहते हैं। इन्होंने तत्व चिंतामणि, प्रमाण तत्व चिंतामणि, ये चिंतामणि नाम की एक ही पुस्तक है, इनके 3 नाम हैं, है ना। या तो तत्व चिंतामणि कह दीजिए, या प्रमाण तत्व चिंतामणि कह दीजिए, या चिंतामणि कह दीजिए, ऐसे। फिर एक हुए रघुनाथ शिरोमणि, रघुनाथ शिरोमणि इन्होंने लिखा एक। फिर मथुरानाथ इन्होंने लिखा। अनेकों इनके ग्रंथ न्याय दर्शन में देखने को मिलते हैं, है ना। इस तरह से अन्य आचार्य सब हुए। तो न्याय की 2 शाखाएं हमने पढ़ी। न्याय की 2 शाखाएं, एक शाखा प्राचीन जिसमें आचार्य गौतम परंपरा शुरू होती है, जिन्होंने पदार्थ मीमांसा के बारे में वर्णन किया, जिसमें आचार्य गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, वा सर्वज्ञ, उदयनाचार्य, इस प्रकार की पूरी परंपरा रही प्राचीन न्याय की। नव्य न्याय में गंगेश उपाध्याय एक। इसके बाद फिर इसके 2 भाग हो गए, एक मिथिला और एक नवद्वीप। मिथिला में वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र और पक्षधर, 3 ये हो गए। यहाँ पे पक्षधर मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ और जगदीश भट्टाचार्य और गदाधर भट्टाचार्य, इस प्रकार के ये पूरे हो गए। ये ग्रंथकार और इनका समय, है ना, ये पूरा एक आवश्यक है। अगर आपके उससे पूछा जाता है तो इस तरह के काम आएंगे। अब हम यहाँ से जुड़ते हैं विषय से, है ना। थोड़ा ग्रंथ का परिचय करना है। ग्रंथ क्या है जिसका हमें अध्ययन करना है, जो न्याय दर्शन के बारे में सबसे अच्छे से परिचय कराएगा। तो ग्रंथ कौन सा है, तो वो तर्क भाषा। हम जो ग्रंथ पढ़ेंगे वो तर्क भाषा का है। हमें तर्क भाषा के विषय में पढ़ना है। तर्क भाषा के माध्यम से हम न्याय को पढ़ेंगे, तर्क भाषा के माध्यम से। तो तर्क भाषा लिखी किसने, बोले केशव मिश्र ने। केशव मिश्र का सामान्य परिचय, तो विशेष कोई इनका परिचय आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें विषय से जुड़ना है ना। ये केशव मिश्र का जन्म स्थान वगैरह तो सरिसव गांव है, वहाँ के थे। अभिनव वाचस्पति इनके प्रपौत्र थे, अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र थे। इस तरह से पूरा इनका 1000वीं से 1400 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। तर्क भाषा इन्होंने प्रकरण ग्रंथ लिखा, है ना। अब तर्क भाषा का परिचय, तो तर्क भाषा जो है न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, केशव मिश्र ने लिखा है। इसमें तर्क भाषा मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन, जो हमारे सिलेबस में है, 16 पदार्थों का वर्णन हमें पढ़ना है विशेष। वैशेषिक के 7 पदार्थ, स्पेशल वैशेषिक दर्शन भी है। 9 द्रव्य और 24 गुणों का विस्तार से विवेचन किया गया है। पर हमें अभी वैशेषिक के ज़्यादा विषयों को नहीं पढ़ के 16 पदार्थ हमें यहाँ पे मिलेंगे। और फिर हमें पढ़ना प्रमाण मीमांसा, प्रमाण के विषय में पढ़ना है ना। चतुर्वेद प्रमाण पढ़ना है, अनुमान प्रमाण पढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरा हमारे लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तर्क भाषा की टीकाएँ हैं पूरी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना जो विषय है। सबसे पहले इन्होंने जो लिखा तर्क भाषा में प्रतिपाद्य विषय है, तो सबसे पहले इन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया, माने ये क्यों लिख रहे हैं तर्क भाषा, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आगे अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, अल्पेन वांछश्चलस श्रुतेन, अल्पेन वांछश्चलस श्रुतेन, संक्षिप्त युक्त अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेश मयेश। तो अब क्या कहते हैं, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, बालोपि यो माने जो, न्याय नये माने न्याय दर्शन में, प्रवेशम माने प्रवेश करना चाहता है। जो कोई भी व्यक्ति न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहता है, वह व्यक्ति भले ही कोई बालक ही क्यों ना हो। वो बालक कैसा भी, अलसह 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 माने वह आलसी बालक ही क्यों ना हो। माने अगर कोई आलसी बालक न्याय में प्रवेश करना चाह रहा है, और आलसी है तो क्या करेगा, तो ज़्यादा तो नहीं सुनेगा। तो कहते अल्पेन श्रुतेन, अल्पेन श्रुतेन, थोड़ा सुनने के माध्यम से वो न्याय में प्रवेश करना चाह रहा है। बच्चा कैसा है, आलसी भी है, वांछति माने चाहता है, अलसह माने अलसा बालह, आलसी बालक भी न्याय में प्रवेश करना चाहता है, और कम सुनने के माध्यम से, अल्पेन श्रुतेन। तो अगर कोई बालक, जो बालक
जो आलसी बालक थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है। ये सीधा अर्थ हुआ। माने जो अलसः बालः, जो आलसी बालक, अपि माने भी, यो अलसः बालः अपि, जो आलसी बालक भी, अल्पेन श्रुतेन, थोड़े से अध्ययन के माध्यम से, न्याय नए प्रवेशम, न्याय के नियमों में प्रवेश करना चाहता है। फिर आगे क्या कहते, संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाशयत तस्य कृते महेशा। तस्य कृते, उसके लिए, तस्य कृते माने उसके लिए, संक्षिप्त युक्ति, छोटी छोटी युक्तियों से युक्त, अन्वित माने युक्त, यह तर्क भाषा जो है वह महेशा, मेरे द्वारा प्रकाश्यते, लिखी जा रही है, प्रकाशित की जा रही है। ये पूरा इसका अर्थ है। ये शुरुआत में ही है, शुरुआत में इसका अर्थ हो गया। शुरुआत में ही जो केशव मिश्र हैं वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई मैं ये तर्क भाषा क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिखी गई तर्क भाषा। तो बोले कोई अगर न्याय में प्रवेश करना चाहता है, आलसी बालक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, कम पढ़ करके अगर कोई न्याय दर्शन को समझना चाह रहा है, न्याय सिद्धांतों को समझना चाह रहा है, तो ऐसे बालक के लिए मेरे द्वारा संक्षिप्त युक्तियों को संजो करके एक तर्क भाषा तैयार की जा रही है। ये केशव मिश्र ने शुरुआत में लिखा है ना। तो ये पूरा होता है कि बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, वालोपियो न्याय नये प्रवेशम, अल्पेन वांछस्त्यलशः श्रुतेन। अब ये वांछस्ति, वांछति ऐसे होगा ना, वांछति, वांछति, और फिर हो जाएगा अलसः, अलसः संधि हो जाएगा, तो यण संधि होकर के जुड़ गया ये वांछस्ति अलसः। तो बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, अल्पेन वांछस्त्यलशः श्रुतेन, संक्षिप्त युक्ति, अब देखिए युक्ति अन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा, मया एषा, मया एषा, ये संधि विच्छेद यहाँ हो गया। और संक्षिप्त, संक्षिप्त युक्ति, संक्षिप्त युक्ति अन्वित, अन्वित तर्क भाषा, इस प्रकार से हो जाएगा अन्वित तर्क भाषा। तो बालोपियो न्याय नये प्रवेशम, अल्पेन वांछस्त्यलशः श्रुतेन, संक्षिप्त युक्त्य अन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाशयते तस्य कृते महेशा, प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा। जी, यदि संभव हो तो इसका पाठ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा विषय छूट रहा है, तो शुरुआत में हमने मंगलाचरण जैसा कर लिया ताकि ग्रंथ का परिचय हो। जी, जी धन्यवाद।